से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती है। दौलत से कभी सम्मान नहीं खरीद पाओगे, दौलत से कभी भगवान नहीं खरीद पाओगे। अगर भगवान दौलत से मिल जाए तो बड़े बड़े पैसे वाले खरीद लें। इसलिए प्रेम की ज्योति जलाते चलो। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो भगवान भी बस में हो जाएंगे। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना। लोग कहते हैं मानो तो देवी और न पत्थर तो है ही है। बेटा पानी पिलाओ थोड़ा। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। सुनीति रोने लगी, जवाब दिया पिया घर में संतान नहीं है। समाज की स्त्रियां बुरा भला कहती हैं, कोई बाज कहती है, कोई कुछ कहती है, और मैं ये भी समझ गई मेरे कोई संतान पैदा नहीं होगी, इसलिए आप अपना दूसरा विवाह कर लो। आप अपना दूसरा विवाह कर लो। आजकल कोई कह देगी औरत दूसरों विवाह कर ले। अगर हंसी में कह दी तो संजा को रात में टटुआ प्राण धरे के लात धरे के प्राण निकालती। जवाब दिया महाराज आप अपना विवाह कर लो। उत्तान पाद बोले ठीक है, घर बर्बाद करने का तरीका मालूम है तुम्हें। जिस घर में दो नारी होती हैं उस घर में दो नालियां बहा करती हैं, कोई कहीं जाती है कोई कहीं जाती है, कले खत्म जीवन नहीं होती। और स्त्रियां तो ये कहा करती हैं परमात्मा हमें मौत दे दे लेकिन सौत ना दे। तुम क्या कह रही हो? छाती दिन रात जलाती है। जवाब दिया है देवी सौत से मौत 100 गुनी बढ़िया होती है। एक बार आती है इंसान चैन की नींद सो जाता है, लेकिन सौत तो कदम कदम पे कांटे की तरह खटकती रहती है। जो भी है जीवन में बहुत है, आराम करो और बुढ़ापे में बेइज्जती ना करवा। पत्नी बोली महाराज सौत आएगी तो दुख हमें देगी, तुम्हें थोड़ी देगी। और एक पुत्र की खातिर मैं हजारों दुख उठाने के लिए तैयार हूं। काय की खातिर? एक पुत्र की खातिर। आज भी माँ बाप एक बच्चे के लिए हजारों मुसीबत झेलते हैं, लेकिन वही औलाद बुढ़ापे में माँ बाप को घर से लात मार के बाहर निकाल देती है। धिक्कार है ऐसी औलाद पे, लानत है ऐसी औलाद की जिंदगी पर। ऐसी औलाद को तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। माँ बाप औलाद के लिए हर मुसीबत का सामना कर लेते हैं, लेकिन औलाद को कभी दुखी नहीं लगने देते। और वही औलाद बुढ़ापे में माँ बाप का पेट नहीं भर पाती। जवाब दिया है सौत आएगी तो हमें देगी, तुम्हें थोड़ी ही देगी। और एक पुत्र की खातिर हजारों दुख उठाने के लिए तैयार हूं, आप अपना विवाह कर लो।
कर गई हट। और स्त्री अगर हट कर जाए, जब तक अपनी हट पूरी नहीं कर लेती तब तक मानती नहीं है। स्त्री अगर हट कर जाए कि हम आज अपने पति से रसगुल्ला मंगाए हैं, तो जब तक रसगुल्ला मंगा ना लिए तब तक ना रोटी खाई ना खांदी। एक दिन हम बाजार गए, सो पत्नी बोली अंगूर लेके आना, सो हमें ध्यान ना रहो, हम बाजार में कुछ भूल गए, अंगूर भूल गए, नहीं ला पाए, सो 3 दिन लाठी चली। लाठी तो खेलना चली, लड़ाई भाई, बोली ना हमका दुकान तो। अब हमारे जय समझ में ना आए रूठी का अब हम फोटा रहे, हम खाए पता ना क्या बात रहेगी। सो फिर चौथे दिन गई, बाद में अंगूर की कही थी, दम निकल गई। अब हम समझे देवी पहले ही कह देती तो 3 दिन भूखे कह रहते हैं। तो पहले हम अब सीख गए बाजार कब हो जाए, औरत ना पत्नी अगर कछु कह दे जे सौदा आने तो हम पहले लेकर दल ली। तो कहा भगवान जब बलाए से बचाओ। एक विद्वान कहता मूड में हो जो औरत सब सुख की दाता, जो की भंग खोपड़ी तो काली। स्त्री अगर हट कर जाए, जब तक हट पूरी नहीं कर लेती तब तक मानती नहीं है। नारी के हट के आगे ना चली न चल सकती है। राजा जब हट करता है तो बात बिगड़ सकती है। नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो महाराज मजबूर हो गए, और मजबूर हो गए तो दूसरा विवाह करना पड़ा। शादी करके आए सब लोग बड़ा खुश, बड़े मगन है। राजा ब्याह कर लाओ के विवाह नगर में आए, खुशी सब सुनी थी